కాసేపట్లో రైతు సంఘాల నేతలతో మరోసారి చర్చలు జరపనుంది కేంద్రం. ఇప్పటికే 7 సార్లు రైతులతో చర్చించినా ఎలాంటి ముందడుగు పడలేదు. ఇవాళ కూడా తమ డిమాండ్స్ కు కేంద్రం అంగీకరించకుంటే ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామంటున్నారు రైతులు. మరోవైపు ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో రైతుల ఆందోళన ఇంకా కొనసాగుతోంది. రైతులతో పాటు వారి కుటుంబాలు కూడా ఆందోళనల్లో పాల్గొంటున్నాయి. देखिए, अगर पिछली तारीखों को हम लोग देखते हैं तो सरकार तो तारीख पे तारीख दे रही है। वो इसलिए दे रही है कि शायद हम लोग इसको लंबा खींचेंगे तो शायद किसान जो हैं ऊब जाएंगे, तो वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हम लोग बिल्कुल निश्चय से बैठे हैं। हमें पूरी उम्मीद होती है कि जैसे पिछली डेट में चलो 1-2 मामले पर फैसला हुआ था, हमें पूरी उम्मीद हम लोग रखते हैं, सरकार पे भी रखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पे भी उम्मीद रखते हैं कि शायद हमारा इस तारीख में हमारा फाइनल हो जाएगा तो हम लोग अपना आंदोलन खत्म करके चले जाएंगे। अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो ये जो वजन है सरकार के ऊपर बढ़ रहा है। सरकार इसको सोचे कि इसी 8 तारीख को, आज 8 तारीख है, 8 जनवरी है, आज हमारे लिए कोई ऐसा जो फैसला, हमारा जो किसानों की डिमांड है, जो काले कानून वापसी वाला मामला जो है, चाहे एमएसपी का जो गारंटी है जिसमें उसमें एक बनाया जाए, कानून बनाया जाए, उसका मामला है, तो वो पूरा कर दे तो आंदोलन हम लोग बिल्कुल यहाँ से खत्म कर देंगे। किसान बहुत परेशान है। मोदी जी नूं ये गल समझ लेनी चाहिए, सरकार नूं ये काले कानून तिन्ने वापस ले ले और बच्चे, किसान, बीबियां, भैणां अजे मतलब गाजीपुर बार्डर ते बहुत घट है। आप किसान को सिक्योर क्यों नहीं कर रहे? एक किसान है, एक नौकरी वाला आदमी है, वो 50-55 साल की उम्र के बाद नौकरी से उसको छुट्टी मिल जाती है, वो पेंशन लग जाती है, वो काम नहीं करता, बोलते वो काम के लायक नहीं। एक किसान है, वो 90 साल की उम्र में ही अपने खेत में काम करता है। किसानी ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो कॉर्पोरेट लोग हैं, ये लोगों को हिस्सा नहीं है, इनको अपने व्यापार के साथ है। किसान देश का सोचता है, ये जो कॉर्पोरेट लोग हैं ये अपनी जेब का सोचते हैं। देखो, आप कारपेट घरानों के जो बच्चे हैं वो हीटर से बाहर नहीं आ रहे। हमारे यहाँ 7 महीने से लेके 100 तक के ये बुजुर्ग पानी में पड़े हुए हैं, सर्दी में नहीं, पानी में। कि सर्दी तो हमें भी लगती है ना, सभी को। उन्हें ही क्यों प्रेफर किया जा रहा है, किसानों को क्यों नहीं प्रेफर किया जा रहा? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी भी जितनी जल्दी हो सके ये कानून रद्द किए जाएं। और हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। हमने यहाँ पूरी तरह से जो सुविधाएं हैं एक रद्द करना करे नहीं करना भी मर्जी पे इतने सड़कों से किदन रद्द करूगा, असीं उधर जावांगे। बेटियां, लड़कियां, माइयां सब रोडां ते पईयां ने, देख लो। सोच च की पिएगा? सोच तो है ही नहीं कोई चीज। केड़ा उन्होंने कानून साडे ते थोपिया वापस ले लवे। उम्मीद तो हमें है, उम्मीद लेके हम पंजाब से आए थे, उम्मीद ही लेकर यहाँ पर हम बैठे हैं। उम्मीद जो है ये पूरी करवा कर ही जाएंगे। लेकिन आज की मीटिंग में क्या होता है ये तो सरकार से जब बातचीत होगी उस वक्त ही पता चलेगा। लेकिन उन पर भरोसा नहीं अभी किया जा सकता। అగ్రి చట్టాల్లో మార్పులు చేసేందుకు కేంద్రం సిద్ధంగా ఉందన్నారు కేంద్ర మంత్రి కైలాష్ చౌదరి. చర్చలతోనే సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుందన్నారు. రైతులు మంచి కోసమే కొత్త చట్టాలు తెచ్చామన్నారు. చట్టాల విషయంలో వారికి ఎలాంటి అనుమానాలున్నా క్లియర్ చేసేందుకు కేంద్రం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. किसान की नज़र से जिस तरह से आकर जो किसान यूनियन के नेता वो वार्ता करेंगे तो इसका समाधान अवश्य निकलेगा। क्योंकि अगर जिस तरह से पहली वार्ता हुई थी, जिस समय उस समय जो विषय थे उनके ऊपर चर्चा होगी और क्लोज बाई क्लोज बात होगी तो समाधान निकलेगा। क्योंकि पहले जब वार्ता हुई थी उस समय किसानों का यूनियन के नेता थे, उनका यही विषय था कि हम इसके अंदर सुधार चाहते हैं और निश्चित रूप से भारत सरकार है वो कृषि कानून के सुधार करने के लिए खड़ी है और अगर उनको कहीं डाउट है तो उसका समाधान अवश्य करेगी। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आज जब वार्ता होगी तो इस बात को समझेंगे और जो करोड़ों करोड़ किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो भी किसान हैं और उनकी बात को समझकर और आज
जिस तरह से भारत सरकार है वो 10 कदम आगे बढ़ी है, तो 1-2 कदम अगर किसान यूनियन के नेता भी बढ़ेंगे तो समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो बिल है ये किसान के हित के बिल हैं, और जब ये बात की जाती है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को कब लागू किया जाएगा, तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर यही बिंदु है जो इस बिल के अंदर है। तो आने वाले समय के अंदर इन बातों को ध्यान में रख के और भारत के आने वाले समय के अंदर किस तरह से हम देश को मजबूत करें और किसान को किस तरह से मजबूत करें, किसान को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, उस दिशा के अंदर भारत सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय के अंदर ये बिल है वो किसान हित के हैं, और इस बात को सोचकर आज जब वार्ता होगी तो उस वार्ता के अंदर एक सकारात्मक समाधान की ओर हम बढ़ेंगे, और किसान यूनियन के नेता जरूर इस बात को सोच के आएंगे कि हमें समाधान करना है तो अवश्य समाधान होगा।